हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एडवांस कैलकुलस में अपनी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। उसमें से हमने चैप्टर नंबर 1 स्किप किया है, 2 और 3 चैप्टर्स कर लिए। तो अगर आप 2 और 3 चैप्टर कर लेते हो फर्स्ट यूनिट से, तो आपका जो कंप्लीट एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है वो इजिली हो जाएगा, बल्कि 1.5 क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है 2 और 3 चैप्टर से। अब आती है आपके यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपके हैं चैप्टर नंबर 4 एंड 5। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो क्या है, आपका लेंथी नहीं है बिल्कुल भी, 13 पेजेस का चैप्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर नंबर 5 करवाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप फिर चैप्टर नंबर 5 करके अपना इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर 5 करा रही हूँ। लेंथी है, बट अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है, अभी आपके इसी सेमेस्टर में है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर आपने वो अच्छे से आप उसको समझ पा रहे हो और अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो 5th चैप्टर भी आपका कंप्लीट उसी पर बेस्ड है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप अपना सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सको। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी इस टाइप के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाम से आपको पता चला है कि इट इज रिलेटेड टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। लाइक ऐसे इक्वेशंस पढ़ते हैं जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्रू। तो यहाँ पे हम ओनली पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। जरूरी नहीं हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट इन्वॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता है क्या, आप क्या समझते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन से? जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है 2x + y, ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया और मैं आपको कहती हूँ कि आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिनोट कैसे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x? ऐसे, कर्ल बाय कर्ल x। तो जब आप कर्ल बाय कर्ल x करोगे 2x + y का, तो आपके पास क्या आएगा 2। और ये 2 कैसे आया, क्योंकि मुझे क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब कभी भी आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, तो जो अब आप x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करो, तो अदर वेरिएबल हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है एट द टाइम ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो y आपका कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0, 2 आपका कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो डेफिनेशन भी देखिए इसी टाइप से है पार्शियल डेरिवेटिव्स की, कि पार्शियल डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव्स होते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन इन विच ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हेल्ड कांस्टेंट, जिसमें सभी के सभी आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कांस्टेंट रखते हैं, बट एक्सेप्ट वन, एक तो आपको कांस्टेंट नहीं रखना ना, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो आप फिर डिफरेंशिएशन करोगे। अगर आपने सबको ही कांस्टेंट रख लिया, फिर तो आपका डेरिवेटिव ही 0 आ जाएगा जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं कि जब हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, तो उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उस फंक्शन में, उनमें से सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को छोड़ के सभी वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखें, और उस टाइम पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे उसी के रिस्पेक्ट में करोगे जिसको आपने कांस्टेंट नहीं रखा है। और सभी को तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू, फॉर एग्जाम्पल पांचों हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें से हमने वाई जेड पी क्यू को कांस्टेंट रखा और एक्स को हमने कांस्टेंट नहीं रखा है, तो एक्स के ही रिस्पेक्ट में फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे, और उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और यू कैन से पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कैसे। अब आपको यहाँ पे जैसे जनरल फॉर्म बता रखी है कि कैसे हम नोटेशंस वगैरह देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कोई भी फंक्शन लेट कर लिया, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यू आपने उसको नेम किया है, एक्स और वाई का फंक्शन है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, एक्स और वाई। और हम ना यहाँ पे वाई को कांस्टेंट रखने वाले हैं, दैट मीन्स हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्वियसली एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली, तो अब यहाँ पे y तो कांस्टेंट है, तो ये तो गायब भी हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये फंक्शन जो आपका दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का था, ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन जाएगा, किसका, x का। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, तो यहाँ पे है 2x² + 4y, इसका मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x y, बट मुझे क्या करना है, y को कांस्टेंट रखना है, ओनली x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो मैं कर्ल बाय कर्ल x कर दूंगी,
इसका तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे y को मैंने कांस्टेंट लिया है, 4 भी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जीरो। यहाँ से 2 आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, जिसे मैं लिख सकती हूँ 4x। अब देखिए आपका जो ये फंक्शन था दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, ये सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन चुका है, ठीक है। और हमने डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में किया है, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव। अब जैसे यहाँ पे ये u लिया था फंक्शन, मान लो इस फंक्शन को भी मैं u ले लेती हूँ, है ना, तो क्या कहूंगी मैं कि ये पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है u का विद रिस्पेक्ट टू x। और इसकी नोटेशन आप इनको कितने टाइप से लिख सकते हो, सबसे पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल बाय कर्ल x ऑफ u, या फिर u क्या था आपका फंक्शन ही तो था, तो u के प्लेस पे आप f भी लिख सकते हो, कर्ल f बाय कर्ल x, या फिर पूरा ऐसे f के प्लेस पे f ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो, जिससे कि पता चलेगा कि ये फंक्शन किसका है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। या फिर एट लास्ट जो नोटेशन है वो ऐसे है कि f और इसके सबस्क्रिप्ट में आपको x लगा देना है, दैट मीन्स आपने f का डेरिवेटिव किया पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और जो मोस्ट कॉमन नोटेशन है वो है हमारी ये, ठीक है। जो भी आपका फंक्शन है, जो भी नेम किया हुआ है, बस उसी पे ही हम ऑपरेट कर देते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स, क्लियर। अब जैसे सिंबलिकली यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट वगैरह अप्लाई करके, जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल अपने डेरिवेटिव्स वगैरह के फॉर्मूले, तो उसमें यही है, ये आपने चैप्टर 2 में हमने पढ़े हैं ये वाले फॉर्मूले। तो इसमें यही है कि अगर u आपका f ऑफ एक्स वाई है, कर्ल u बाय कर्ल x करना चाहते हो, तो डेरिवेटिव का हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट लगा दी, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी नीचे दिया हुआ है, मैं आपको साथ में ही दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोनों का दिख रहा होगा आपको, x का भी है यहाँ पर, ये रहा x का, और y का भी है, तो दोनों मैंने इसलिए दिखाया, अब इससे इसे ही रिलेट करके करेंगे तो आपको दोनों साथ के साथ समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम क्या करें, u का करें x के रिस्पेक्ट में, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, u का कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब हमने लिमिट अप्लाई करी, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा x टेंड्स टू जीरो क्यों करी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा y टेंड्स टू जीरो। उसके बाद f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई। अब f ऑफ एक्स वाई था, इंक्रीमेंट किस में होगा, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में करें तो x में होगा, और कितना इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा x, और डेल्टा x टेंड्स कर रहा है जीरो को, दैट मीन्स वो जीरो के ही बराबर है, बट जीरो नहीं है, जीरो को ही टेंड कर रहा है, लेकिन वो जीरो के इक्वल भी नहीं है, जीरो से जस्ट थोड़ा सा बड़ा ही होता है टेंड करने का मतलब। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय कितना चेंज हुआ है आपका, डेल्टा x, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अब मैं x को कांस्टेंट रखती हूँ, तो दैट मीन्स u का डेरिवेटिव मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x तो कांस्टेंट है। तो जब मैं y के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो u, अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे मैंने लिया था 2x स्क्वायर प्लस 4y, तो वो ये अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो 4 आएगा। आई थिंक मुझे ना यहाँ पे भी वाई स्क्वायर ले लेना चाहिए था, ताकि आप ये केस भी समझ सको। तो समझो u को मैंने ले लिया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे u का डेरिवेटिव करना है बट y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो दैट मीन्स x यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, और इसका क्या हो जाएगा, 4 आपका कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y मतलब 8y। तो बन गया ना ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, यहाँ पे डबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन था, यहाँ पे सिंगल का बन गया, ठीक है। तो अब वही नोटेशंस देख लो उसी की तरह, कर्ल u बाय कर्ल y, कर्ल f बाय कर्ल y, कर्ल f ऑफ एक्स वाई बाय कर्ल y, और यू कैन से f ऑफ y। सिंबलिकली सेम ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से हम लिमिट के फॉर्म में इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर पार्शियल जो डेरिवेटिव होते हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन गिवन है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर आपने कोई भी फंक्शन लिया है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x और y का, जैसे ये फंक्शन लिया आपने इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, तो अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव लिखना चाहूँ f का, ये सबस्क्रिप्ट में x लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, और ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव है तो हम y को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे, क्लियर। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा x। इसी तरीके से y के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, f ऑफ y एक्स वाई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, अब y में इंक्रीमेंट होगा f ऑफ x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा y, ठीक है। तो ये दोनों आपको डेफिनेशन जो है वो 1 मार्क्स में मतलब काफी कम आती है, बट हाँ आ सकती है, तो आप एक बार रीड जरूर कर लेना। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि y के लिए भी आप रखोगे तो वही लिखा हुआ है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y रिगार्डिंग x एज कांस्टेंट, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और जो लिमिट है वो आपकी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वेरी यूजफुल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये फॉर्मूले गिवन है, y बाय x का दे रखा है x के रिस्पेक्ट में पार्शियली एज वेल एज पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, देखो
अब ये आपने एक एग्जाम्पल भी लेके चल सकते हो, जैसे y बाई एक्स है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो y तो कांस्टेंट हुआ, तो y को आपने बाहर लिख लिया, बचा क्या, कर्ल बाय कर्ल x और 1 बाय एक्स, क्योंकि y तो बाहर आ गया। ठीक है, अब जब 1 बाय एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो u बाय v रूल से, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो u बाय v रूल से होगा, तो ये है आपका u, ये है v, u बाय v रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v है x मतलब x का स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस में अब u एज इट इज मतलब 1 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो v है x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये टर्म तो हो गई 0, यहाँ से बचा न्यूमरेटर में माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंप्लीट के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और y आपको ऑलरेडी था तो क्या आ गया, माइनस का y अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे y बाई एक्स है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स को बाहर रखा, कर्ल बाय कर्ल y ऑफ y, ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि y का ही आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो और y के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स बचेगा। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, या फिर आप, अगर आपको ये प्रैक्टिस हो गई ना पार्शियल डिफरेंशिएशन की, और मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सेमेस्टर में, तो ऑब्वियसली इतना तो आपको चुटकियों में से निकालना आ गया होगा पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हमें कुछ रूल्स गिवन है पार्शियल डिफरेंशिएशन के, जो कि आपको, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो उस टाइम पे आपको जरूर ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि अगर आपका u फंक्शन है x और y का, और हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट रहेगा, और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेकंड रूल है हमारा कि इफ z इज इक्वल टू दिस, इस टाइप से है कि u प्लस वी या u माइनस वी, जहाँ पे u और v आपके x y के फंक्शंस हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसे जरूरत पड़ जाए कि आपको z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो पहले आप u का करोगे x के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ v का भी करोगे x के रिस्पेक्ट में, और अगर वहीं आपको कर्ल z बाय कर्ल y निकालना पड़ता है, कभी भी जरूरत पड़ती है, तो u का करोगे y के रिस्पेक्ट में और v का भी करोगे y के रिस्पेक्ट में, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर्ल z बाय कर्ल x, तो कर्ल u बाय कर्ल x प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है, कर्ल v बाय कर्ल x, और y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कर्ल u बाय कर्ल y प्लस माइनस कर्ल v बाय कर्ल y। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला जो है, अब z यहाँ पे क्या था, u प्लस वी या फिर u माइनस वी, अगर z ऐसे हो जाता है u इंटू वी, जहाँ पे u v ऑब्वियसली आपके एक्स वाई के फंक्शंस हैं, तो आप कैसे करोगे, देखो z का करना है आपको x के रिस्पेक्ट में तो कर्ल z बाय कर्ल x, y के रिस्पेक्ट में करना है तो कर्ल z बाय कर्ल y, तो कर्ल बाय कर्ल x और कर्ल बाय कर्ल y ये एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे जो ये z है इसके आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे z की uv है तो uv आपने पुट कर दिया। अब यहाँ पे यूज होगा आपका uv रूल होता है ना, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, और यहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा, पार्शियल, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, u एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, और रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे y है तो u एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y प्लस v एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। इजी है ना। फोर्थ देखिए, अब अगर यहाँ पे u बाय v इसमें है तो यहाँ पे u बाय v रूल लगेगा ऑब्वियसली। अब आपको करना है z का x और y दोनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कर्ल बाय कर्ल x, z का क्या रख दिया आपने यहाँ से u बाय v, तो u बाय v, और ऐसे कर्ल z बाय कर्ल y है तो कर्ल बाय कर्ल y ऑफ u बाय v, z की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होता है u बाय v रूल, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, अभी मैंने आपको समझाया भी ना यहाँ पे रिमार्क में, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर होता है v एज इट इज u का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से कर्ल z बाय कर्ल y हो जाएगा, u बाय v का करना है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा v स्क्वायर, फिर v एज इट इज कर्ल u बाय कर्ल y माइनस, एक मिनट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, u बाय v है ना, तो v एज इट इज कर्ल u बाय कर्ल x, और यहाँ पर u आएगा, मिस्टेक अगर आपकी बुक में भी है तो ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे u आएगा कर्ल v बाय कर्ल y। अब आपका लास्ट रहता है रूल, और वो भी बहुत इजी सा है, मैं यहीं पे ही बता देती हूँ कि अगर आपको z इस फॉर्म में गिवन है, फिफ्थ वाला है आपका, कि अगर आपको z गिवन है फंक्शन ऑफ u, z आपका u का फंक्शन है और u फर्दर फंक्शन है x और y का, और अगर आपको निकालना है कर्ल z बाय कर्ल x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो आप u के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट डेरिवेटिव, या आप एक फॉर्मूले की तरह याद रखो कि z तो u का फंक्शन है ना, तो आपने क्या करा यहाँ पे dz बाय du किया। ठीक है, अब u किसका फंक्शन है, फर्दर x का, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, u को करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कर्ल z बाय कर्ल y की,
कि z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, पहले dz बाई डी यू, जेड का पहले उसके रिस्पेक्ट में कर लो, u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद कर्ल u बाय कर्ल y, फिर u का किसके रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में। तो ये था आपका फिफ्थ रूल। ये जो पांचों रूल आपने पढ़े हैं, पांचों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स हायर ऑर्डर के, कैसे नोटेशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, सिंबलिकली कैसे हम उसको लिख सकते हैं, सब चीजें पढ़ने वाले हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर, अभी जो हमने प्रीवियस पेजेस पर सारा पढ़ा जो बेसिक था, वो ओनली फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। हमने किस टाइप से पढ़ा, कर्ल u बाय कर्ल x, कर्ल u बाय कर्ल y। तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब आपने वन टाइम डेरिवेटिव किया है, ओनली पार्शियली ओनली वन टाइम डेरिवेटिव किया है। अब जैसे हायर ऑर्डर का मतलब क्या है, सेकंड थर्ड की, मतलब जैसे कर्ल u बाय कर्ल x आ गया, अब इसको वापस से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, तो हो जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x स्क्वायर। अभी पढ़ेंगे हम सारी नोटेशंस। तो ये होते हैं हायर ऑर्डर के, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हायर ऑर्डर से मतलब क्या है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे फंक्शंस थे जिनमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं, उनका डेरिवेटिव आपने पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं वापस से इन्हीं का ही, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हम वापस से क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, जिन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो देखिए कर्ल u बाय कर्ल x, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, इसका आप दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो इसके ऊपर क्या ऑपरेट होगा, कर्ल बाय कर्ल x, ठीक है। या फिर कर्ल u बाय कर्ल x है, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या ऑपरेट होगा, कर्ल बाय कर्ल y, ठीक है। और कर्ल u बाय कर्ल y है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो इनके ऊपर भी क्या ऑपरेट होगा, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y। अब देखो इस तरीके से भी नोटेशन हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो है ये वाली नोटेशंस, ठीक है। काफी टाइप से नोटेशन, 4 टाइप से गिवन है, बट मोस्ट कॉमनली हम ये वाली यूज करते हैं। अब इसमें क्या, कर्ल बाय कर्ल एक्स को जब कर्ल u बाय कर्ल एक्स पे ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ से आएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x, ठीक है। कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। ये जो दोनों नोटेशंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे इन नोटेशंस में ना कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कर्ल y कर्ल x कर्ल x कर्ल y, इनका तो मतलब एक ही है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब देखो क्या है, पहले आपने u को डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर जो भी आया उसको आपने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और इसका मतलब है कि पहले u को करा y के रिस्पेक्ट में, फिर जो आया उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, इनको सेम नहीं समझना है। इसका करोगे तो आ जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, फंक्शन सी तो है आपके, f ऑफ एक्स वाई क्या है, फंक्शन है। तो कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल y कर्ल x, कर्ल स्क्वायर f मतलब जस्ट आपने u के प्लेस पे f पुट कर दिया। और इसमें देखो जैसे कर्ल u बाय कर्ल x था, उसके प्लेस पे हम क्या रख रहे थे, इस तरीके से f, और उसके सबस्क्रिप्ट में x। यहाँ पे x था, इससे हमें समझ में आया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, बट अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो हम 2 बार x लगा देंगे, या फिर yx लगा देंगे। yx का मतलब कि पहले x के रिस्पेक्ट में हुआ है फिर y के रिस्पेक्ट में, xy का मतलब कि पहले y के रिस्पेक्ट में हुआ है फिर x के रिस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है। वाई वाई का मतलब कि दोनों टाइम y के ही रिस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये वही बता रखा है कि कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y, इसका मतलब क्या है कि वी हैव टू डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, कि पहले y के रिस्पेक्ट में करना है एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। अब सिंबलिकली देखते हैं कि आप कैसे लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सिंबलिकली आपको दिखा रखा है, जैसे ये है f डबल x है, f y x f x y, चारों लिख लिए। यहाँ पे एक और नोटेशन लिख ली इस टाइप से। तो इसमें जस्ट क्या करना है, देखो x के रिस्पेक्ट में है ना 2 टाइम्स, एफ एक्स एक्स मतलब कि x के रिस्पेक्ट में है 2 टाइम्स, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इंक्रीमेंट भी किस में होगा, ऑब्वियसली x में, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, डेल्टा x। तो यहाँ से देखो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम सिंबलिकली ऐसे लिखते थे लिमिट वाला फॉर्मूला, तो हम ओनली f लिखते थे, बट यहाँ पे हम इसको जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम fx पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसको fx पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऑलरेडी आपका डेरिवेटिव हो चुका है, तो f के प्लेस पे fx आएगा और कोई भी चेंज नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो क्या हो गया, पहले आपको x के रिस्पेक्ट में करना है और फिर आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो x के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी हो चुका है, fx लिख दिया, अब y के रिस्पेक्ट में होगा। तो हाँ, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या है कि पहले y के रिस्पेक्ट में हो चुका है, अब x के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसलिए यहाँ पे fy लिखा है। इसका मतलब कि f के मतलब इसका मतलब है कि y के रिस्पेक्ट में हो चुका है। अब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इंक्रीमेंट देखो x में हुआ है, डिनोमिनेटर में भी x वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दोनों टाइम्स y के रिस्पेक्ट में है, तो दैट मीन्स एक टाइम तो हो चुका है और वापस से हम कर रहे हैं, तो y में इंक्रीमेंट है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, डेल्टा y, और ये सारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मूले रूल्स, जो भी हमने हायर ऑर्डर के देखे, फर्स्ट ऑर्डर के देखे, उन्हीं के बेसिस पे अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, जिससे कि आपको जो भी हमने पढ़े हैं फॉर्मूले वगैरह वो अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है z इज इक्वल टू दिस, तो मतलब z जो है वो x और y का फंक्शन है। यहाँ पे आपको दो चीजें फाइंड करनी है, कर्ल z बाय कर्ल x, मतलब z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले z जो फंक्शन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। कैसे? यहाँ पे 1/√x² + y² है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि x² + y² की पावर कितनी है? हाफ। यही होता है ना। अगर मैं अंडर रूट यहाँ से हटाऊं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसकी पावर है हाफ। अब अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो x² + y² की पावर कितनी हो जाएगी? -हाफ। हाफ का -हाफ हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। अब हम दोनों चीजें निकालते हैं, कर्ल z बाय कर्ल x, कर्ल z बाय कर्ल y। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, जैसे अगर मुझे x² का डेरिवेटिव करना हो तो क्या हो जाता है इसका डेरिवेटिव? x के रिस्पेक्ट में करना है ऑब्वियसली, तो पार जो है वो आगे आ जाती है, और जो भी जैसे x⁻²2 था उसमें से 1 माइनस हो जाता है, तो बचेगा आपका 2x। ऐसे होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है? पार है -हाफ, और आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना। तो -हाफ पार आगे आ जाएगी, और -हाफ में से जब आप 1 माइनस करोगे, -हाफ -1, तो माइनस का 3/2 आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि -हाफ x² + y² रेज़ टू पावर -3/2। अब क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव होता है। अब आप देखो, दोनों टर्म्स हैं, x² भी है y² भी है, बट आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला y तो कांस्टेंट हो गया ना, y², तो इसका 0 हो जाएगा, और x² का हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। क्या आएगा? माइनस का x, और इस ये जो -3/2 पार है इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो क्या बचा? माइनस का x अपॉन में x² + y² रेज़ टू पावर 3/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार y के रिस्पेक्ट में समझ लो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें भी क्या होगा? -हाफ पार आगे, x² + y² रेज़ टू पावर -3/2, वही -हाफ में से जब -1 करेंगे तो -3/2 आएगा। अब x² + y² दोनों चीजें हैं, बट आप कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो x² कांस्टेंट रहेगा, इसका हो जाएगा 0, और y² का हो जाएगा 2y। अगेन 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि ये जो -3/2 है वो 3/2 हो जाए, तो माइनस का y, और डिनोमिनेटर में x² + y² रेज़ टू पावर 3/2। तो फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत सिंपल था आपका। और फिर भी मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में बार बार बोलती हूँ कि लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है मिड वे में, या अगर आपको सिंपल सा कोई डेरिवेटिव भी नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्लियर। क्योंकि क्या होता है, काफी टाइम्स की हमें छोटी छोटी चीजों में डाउट रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन हम नहीं समझ पाते। तो जो वो छोटे छोटे डाउट्स आपको लगते हैं वो ही क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है अगेन z, बट यहाँ पे फॉर्म में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में है। z इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय y, x और y का ही फंक्शंस है। अगेन आपको कर्ल z बाय कर्ल x, कर्ल z बाय कर्ल y निकालना है। एक स्टेप ऐड हो गया कि आपको क्या चीज वेरीफाई करनी है कि दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे ये भी करके दिखाना है। तो सबसे पहले कर्ल z बाय कर्ल x निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब भी आप ऐसे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हो, आपको ऐसे करना है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/1 + x², ठीक है। क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स क्या है? x बाय y है, तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ल z बाय कर्ल x करते हैं, इसका मतलब कि आपको क्या रखना है? y को कांस्टेंट रखना है, ओनली x के रिस्पेक्ट में करना है। तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x का स्क्वायर, तो x यहाँ पे x के प्लेस पे x बाय y, तो x बाय y का स्क्वायर। उसके बाद वापस से यहाँ पे जो है आपके पास उसका हो जाएगा डेरिवेटिव। अब देखो x बाय y है, तो जब आप x बाय y का डेरिवेटिव करते हो, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में, इस चीज को ध्यान रखना। तो 1/y तो कांस्टेंट हो गया ना, ठीक है, क्योंकि जब भी हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y को कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो 1/y कांस्टेंट हो गया, बचा आपका कर्ल x बाय कर्ल x, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा आपका 1/y। तो ये 1/y वहीं से ही लिखा हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इस टर्म को। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर वाला सॉल्व करो। कैसे? देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए इसे को ही सॉल्व करना है ना। तो पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन में यहाँ पे आपको गिवन है 1 + x बाय y का स्क्वायर करेंगे तो x² बाय y² हो जाएगा, इंटू में 1/y एज इट इज। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम जब आप लोगे यहाँ से तो आ जाएगा y², यहाँ पे हो जाएगा y² + x², न्यूमरेटर में है 1 और 1/y एज इट इज। अब आप क्या करोगे कि इसको आप क्या कर दो, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? y² अपॉन में y² + x², और यहाँ से 1/y, एक y से एक y कैंसिल हो गया।
बचा क्या आपका न्यूमरेटर में y और डिनोमिनेटर में क्या बचा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि y अपॉन में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी वही होना है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे देखो अब x बाई वाई का आपको करना है, बट किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं वो भी यहीं पे ही करके दिखाती हूँ आपको। x बाई वाई का आपको करना है पार्शली, बट किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या हो गया कि x आपका कांस्टेंट हो गया, तो x को बाहर रखा, बचा क्या आपका कर्ल y ऑफ 1 बाय वाई। तो 1 बाय वाई का तो मुझे करना पड़ेगा, अगर y ऐसे न्यूमरेटर में होता तो डेरिवेटिव 1 हो जाता। तो मैं u बाय v से करूंगी, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, x एज इट इज u बाय v से। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है v का स्क्वायर, तो v है y, तो y का स्क्वायर, फिर v एज इट इज मतलब y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u तो 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस में अब u एज इट इज मतलब 1 एज इट इज, अब किसका डेरिवेटिव, v का, तो v है y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो क्या बचा यहाँ से ये टर्म 0, यहाँ से -1, तो -1 यहाँ से ये x है अपॉन में y स्क्वायर, मतलब माइनस का x अपॉन में y स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, और ये चीजें जो है वो आपको करके आनी है पूरे प्रॉपर अपने एग्जाम में। तो यही आया था हमारा माइनस का x अपॉन में y स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जैसे मैंने आपको ये करवाया, अभी ये पूरा करवाया है ना ऊपर, इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का x अपॉन में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें निकाल ली, कर्ल z बाय कर्ल x भी निकाल लिया, कर्ल z बाय कर्ल y भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो कंडीशन है इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे। देखो ध्यान से करना क्या है, कर्ल z बाय कर्ल x आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये टर्म आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखो इन दोनों को ना मैं ओपन करके लिखती हूँ यहाँ पे। इसका मतलब है कर्ल z बाय कर्ल y, इसके ऊपर ऑपरेट किया है कर्ल बाय कर्ल x इज इक्वल टू में, इसका मतलब है कर्ल z बाय कर्ल x, इसके ऊपर ऑपरेट किया है कर्ल बाय कर्ल y, ठीक है। देखो कर्ल z बाय कर्ल y, कर्ल z बाय कर्ल x, दोनों चीजें हमने निकाल ली है। यहाँ पे जो y वाला है, ये वाला जो भी आया उसको आप वापस से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, और ये जो कर्ल z बाय कर्ल x है जो भी आया उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर ये दोनों चीजें इक्वल आती हैं तो आपकी कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो नोटेशन है इनका मीनिंग समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे करते हैं। अब देखिए वही कर रखा है यहाँ पे, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y कर्ल x निकालने के लिए जो हमारे पास कर्ल z बाय कर्ल x आया था, इक्वेशन नंबर 1 नेम किया था, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो आपका कर्ल z बाय कर्ल x था ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। कर्ल z बाय कर्ल x आया था आपका y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आया था, y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है वापस से किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो दैट मीन्स कर्ल बाय कर्ल y। तो यहाँ पे u बाय v रूल लगेगा सिंपली, ये u हो गया ये v हो गया। u बाय v रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, v का स्क्वायर, तो v है आपका ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर v एज इट इज यहाँ पे, और किसका डेरिवेटिव होता है, u का, u है आपका y, तो इसका डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव 1, माइनस में अब u एज इट इज मतलब y एज इट इज, अब डेरिवेटिव है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यही v है। तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे अब किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर, जब इनको इंटू करेंगे, और डिनोमिनेटर में यही रहेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है उसे लिखेंगे, यहाँ से बचेगा माइनस का y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही देख सकते हो आप, यहाँ पे आया होगा, यही चीज आई हुई है, ठीक है। नहीं ये वाला है, ठीक है, यही आया हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y, ये कैसे निकालेंगे। जो भी आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, क्या था वो, कर्ल z बाय कर्ल y, ये तो दिख रहा होगा, अच्छा वो भी दिख रहा था, कर्ल z बाय कर्ल y है ना। इसको आपको x के रिस्पेक्ट में कर देना है, तो आपका आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y। इसका यही मतलब है कि पहले तो y के रिस्पेक्ट में फिर x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसको करोगे सेम u बाय v रूल से करना है, जैसे अभी मैंने आपको ये वाला कराया ना यहाँ पे इस पेज पे, ये वाला सेम इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y की वैल्यू आएगी, और जब वैल्यू आएगी तो आप ये देखोगे कि दोनों ही वैल्यूज आपकी इक्वल है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वेरीफाई करो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x कर्ल y और कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y कर्ल x इक्वल है, तो हमने देख लिया उनका रिजल्ट इक्वल ही आ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दिस इज ट्रू।
क्लियर। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 3 दिख रहा होगा, इसमें आप देखिए यू आपको गिवन है फंक्शन एक्स और वाई का। दो चीजें आपको प्रूव करनी है कि कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड चीज आपको प्रूव करनी है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई और कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई कर्ल एक्स ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको। u आपको गिवन है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे ये दो वैल्यूज ये चाहिए और दो ये चाहिए, मुझे टोटल 4 वैल्यू निकालनी है और उसी की हेल्प से मुझे पता लगेगा कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। तो कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि u को आपको 2 टाइम्स करना है x के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स सबसे पहले कर्ल u बाय कर्ल एक्स निकालोगे, तो कर्ल u बाय कर्ल एक्स निकालेंगे तो देखो log दिस, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब x के प्लेस पे ये है। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वापस से डेरिवेटिव करते हैं। अगर log x है तो 1 बाय एक्स होके फिर x का तो 1 हो जाता है, बट यहाँ पे हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, बट x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे सिंपली 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी तो ओनली ये कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आया है, मुझे क्या चाहिए कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, है ना। तो दैट मीन्स जो ये आया है इसका आपको 1 मोर टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वो हम ऑब्वियसली यू बाय वी रूल से करेंगे, तो इसको नोट करके रखोगे आप। अब यहाँ पे देखिए कर्ल यू बाय कर्ल एक्स मैंने आपको निकलवा ही दिया था, मुझे निकालना है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे इसका क्या करना है वापस से डेरिवेटिव। तो मैंने आपको बताया था यू वी रूल से करेंगे तो यू हो जाएगा आपका 2x और v हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है यू बाय वी रूल, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u है 2x, 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, माइनस में अब u एज इट इज मतलब 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब देखो x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो y स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि आप पार्शियली कर रहे हो, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 2x है, माइनस के 2x को 2x से करोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 2y स्क्वायर है इसको आपने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, तो ये फाइंड कर लिया आपने। अब आपको करना है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले कर्ल यू बाय कर्ल वाई निकालेंगे, तो यू था आपका log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कर्ल यू बाय कर्ल वाई का मतलब आपको यू का डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि log x का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका वापस से करोगे तो अब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y, क्या आ गया 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको निकालना है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर, दैट मीन्स इसका आपको वापस से करना पड़ेगा, तो अगेन यू बाय वी रूल अप्लाई करेंगे। v का स्क्वायर होता है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, 2y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में अब u एज इट इज, u क्या है 2y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब y के रिस्पेक्ट में करें तो x स्क्वायर को तो हम कांस्टेंट लेके चलेंगे इसका 0 और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। अब इसको सॉल्व करो, वापस से यहीं पे लिखती हूँ, देखो x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को 2 से करो तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, यहाँ से आएगा माइनस का 4y स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 2y स्क्वायर, ये आगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर क्या है आपका एज इट इज है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना था, फर्स्ट वाले में हमें गिवन था कि आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये वाला आपका क्या है पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। अब मैं ना क्या करती हूँ यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ, ठीक है, तो माइनस जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगी तो देखो क्या बचेगा 2y स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेने का मतलब कि ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का और ये प्लस का है तो माइनस का, डिनोमिनेटर सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये सेम टर्म, ये भी सेम टर्म, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 0 तो आएगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से अगर आपको माइनस कॉमन नहीं लेना तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। एलसीएम जब आप लोगे तो प्लस के 2y स्क्वायर से माइनस का 2y स्क्वायर कैंसिल और प्लस के 2x स्क्वायर से माइनस का 2x कैंसिल, 2x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा आपका डिनोमिनेटर में 0, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो फर्स्ट आपकी चीज हो गई प्रूव। अब हम करते हैं सेकंड। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, कर्ल स्क्वायर यू, अच्छा ये दिख रहा होगा ना आपको कि कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई इज इक्वल्स टू दिस। तो देखिए कर्ल यू बाय कर्ल एक्स और कर्ल यू बाय कर्ल वाई ये तो हम निकाल चुके हैं। अगर जो हमने कर्ल यू बाय कर्ल एक्स निकाला था,
अगर मैं उसको y के रिस्पेक्ट में वापस से डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमारा आ जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x। तो हमारा कर्ल u बाय कर्ल x क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो था हमारा 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आपको वापस से डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मैं कर्ल बाय कर्ल y लगा देती हूँ। कैसे हो जाएगा, अब देखो पार्शियली कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो x को तो आप कांस्टेंट लेके चलोगे और 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से 2x तो आपका बाहर आ जाएगा। अब आपको सिर्फ किसका करना है, 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो कैसे करोगे आप, u बाय v रूल से, ठीक है। तो देखो 2x आपका बाहर आ चुका है अब, ठीक है, यहाँ पे ओनली 1 बचा है, तो u है आपका 1 और v है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे कर रखा है, वैसे मैं यहीं पे बताती हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में, अब u एज इट इज, u क्या है आपका, यहाँ पे ये u 2x ले रखा है, बट इसकी वैसे कोई नीड नहीं है, ठीक है, हम ऐसे बाहर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, सिंपल इसका कर सकते हो विदाउट कॉमन लिए हुए। तो यहाँ पे समझ लो कि आपका ये 1 ही है, और फिर आप v का डेरिवेटिव करोगे तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो बचा क्या आपका, यहाँ से देखो माइनस का 2 2 4xy, और अगर आप ऐसे 2x को बाहर भी रखते ना तो यहाँ पे क्या बचता आपका, माइनस का 2y। तो माइनस के 2y को जब बाहर जो प्लस का 2x है उससे करते तो यही आता, डिनोमिनेटर आपका सेम, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कर्ल u बाय कर्ल y आया था वो भी मैं लिख देती हूँ, कर्ल u बाय कर्ल y था ये 2y अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हमें करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये uv से करेंगे, uv हो जाएगा आपका v का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब u है आपका 2y, अब हम करें x के रिस्पेक्ट में, तो 2y तो कांस्टेंट हुआ ना इसका 0 माइनस में, अब 2y एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का करोगे और वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में करो, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ से बचा माइनस का 4xy, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें इन दोनों को इक्वली तो प्रूव करना था, और आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 ये दोनों क्या आ चुके हैं आपके इक्वल, तो लिख देंगे फ्रॉम 5 एंड 6 दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब आप क्वेश्चन 4 भी यहीं से रीड कर लो, इसमें भी आपको क्या गिवन है, मतलब ये वाली जो एक्सरसाइज है ना आपकी 5.1, इसमें ओनली आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। उसी का ही अगर आपको कोई ऐसे प्रूफ टाइप भी दिया हुआ है कि ये प्रूव करो, तो वो भी पार्शियल डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है, उसमें भी आपको पार्शियल डेरिवेटिव ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको गिवन है कि इफ u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, ये अगर आपको गिवन है u मतलब x और y का ही फंक्शन है, तो आपको फाइंड करनी है दोनों चीजें, अगेन वही आगे पार्शियल डेरिवेटिव, एंड देन यू हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। पहले इन दोनों को फाइंड करो और ये भी दिखाओ कि ये दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले u जो हमारा ये फंक्शन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखने की ट्राई करेंगे। तो लॉग दिस अपॉन दिस, अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हो लॉग m बाय n, ये प्रॉपर्टी होती थी, तो इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते थे लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो m मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, n मान लेते हैं एक्स वाई को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स वाई। अभी ऐसे लिखेंगे, देखो ये पूरा और ज्यादा दे दिया, दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा दी। अभी ऐसे लिखेंगे u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स वाई। क्लियर, इतना हो गया क्लियर। अब आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग एम एन, अभी तो यहाँ पे डिवाइड में थे तो आपने क्या करा लॉग m माइनस लॉग n, अब मल्टीप्लाई में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n, ये प्रॉपर्टी होती है। तो u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे है माइनस का लॉग एक्स वाई, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, है ना, और बाहर माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के, तो आपका u फंक्शन बन चुका है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख के आना, पूरी ऐसे दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करके दोनों स्टेप्स ऐसे लिख के आने हैं। अब यहाँ पे देखिए इन सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए पहले मुझे फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले कर्ल u बाय कर्ल x और कर्ल u बाय कर्ल y, ये दोनों चीजें निकाल लेती हूँ। तो देखो लॉग x का होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर वापस से इसका करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करो, वाई स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, माइनस में लॉग x का 1 बाय एक्स। अब लॉग y का हो सकता है, आप खुद ही सोचो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाला तो कांस्टेंट होता है, तो लॉग y का 0, तो इतना ही आएगा आपका। उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इतना आई होप आपको पता ही होगा कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका क्यों हुआ डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व है, और x वाले में भी इसका क्यों हुआ, क्योंकि इसमें x भी इन्वॉल्व है।
ठीक है। तो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 2y। उसके बाद माइनस में log x का भी 0 हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनस में log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। तो ये हमने यहाँ से कर्ल u बाय कर्ल x और कर्ल u बाय कर्ल y निकाल लिया। अब हम आगे करते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x। तो इसके लिए हमने जो कर्ल u बाय कर्ल x निकाला था उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है कि कर्ल u बाय कर्ल x, इसके ऊपर आपने ऑपरेट कर दिया कर्ल बाय कर्ल y। तो कर्ल u बाय कर्ल x की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, इसको आपको करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे दो टर्म्स हैं आपके, एक 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक है माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो माइनस के 1 अपॉन एक्स का तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करे और यहाँ पे तो कहीं पे भी y नहीं है। x को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बचा आपका 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हम करेंगे u बाय v रूल से। यहाँ पे ये आपका u है, ये v है। u बाय v रूल से देखो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u है आपका 2x। अब देखो y के रिस्पेक्ट में करियो पार्शियली और 2x का तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे तो y कहीं पे भी इन्वॉल्व ही नहीं है। इसको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। माइनस में अब u एज इट इज मतलब 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव और वो भी y के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। ये टर्म 0 न्यूमरेटर में से आ गया माइनस का 4xy और डिनोमिनेटर में ये तो आ गया माइनस का 4xy अपॉन दिस। अब जो कर्ल u बाय कर्ल y निकाला था अगर उस पर मैं कर्ल बाय कर्ल x ऑपरेट कर दूं तो आ जाएगा आपका कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे कर्ल u बाय कर्ल y की। अब हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है y। और इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट होता है तो इसका हो जाएगा 0। यहाँ पे भी हम u बाय v रूल से ही करते हैं, u बाय v। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो u है आपका 2y का जब डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 0 माइनस में अब 2y एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। यहाँ से भी क्या है माइनस का 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको एट लास्ट ये शो करना था, प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो, इक्वल है तो कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x इज इक्वल्स टू कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y। तो अब देखो काफी सारे हमने ऐसे एग्जांपल्स कर लिए जहां पे ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है। इनका मीनिंग तो सेम नहीं होता। इसका मीनिंग है कि पहले आपको u को x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, देन y के रिस्पेक्ट में करना है। इसका मीनिंग है कि पहले u को आपको y के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, फिर x के रिस्पेक्ट में करना है। अब मीनिंग डिफरेंट है वो अलग बात है, बट जब आप इनको ऑपरेट करते हो किसी भी फंक्शन पे, u फंक्शन पे जब आप ऑपरेट करोगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने यही चीजें प्रूव करी है कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं कि अगर u आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है x और y वेरिएबल का, देन ये सेकंड ऑर्डर जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं x और y के रिस्पेक्ट में, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। u आपको गिवन है x और y का ही फंक्शन है, देन यू हैव टू प्रूव। अब देखो दोबारा से यही चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे u आपको गिवन है x और y का फंक्शन, आपको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर तो निकालने पड़ेंगे, तो कर्ल u बाय कर्ल x और कर्ल u बाय कर्ल y। हम करते क्या है, यहाँ पे दो टर्म्स है x रेज टू पावर y, तो पावर को आगे लेके आते हैं। तो यहाँ से आप y को आगे लेके आए तो पावर में से क्या होता है 1 माइनस हो जाता है, तो y आगे आया तो x रेज टू पावर y माइनस। अब यहाँ पे है y रेज टू पावर x। अब आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जब y रेज टू पावर x है और x के ही रिस्पेक्ट में करना है तो उस टाइम पे सेम डेरिवेटिव हो जाता है और उसी के साथ में क्या हो जाएगा log y। अब करते हैं u का y के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल u बाय कर्ल y। अब यहाँ पे x रेज टू पावर y है और y के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो x रेज टू पावर y का क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर y log x। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो अगर वो आपका पावर में है तो उसका सेम डेरिवेटिव होता है और जो बेस होता है उसका लोगारिथम आ जाता है। प्लस में अब यहाँ पे y रेज टू पावर x है तो x आगे आ जाएगा y रेज टू पावर x माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर निकल चुके हैं, अब इन्हीं की हेल्प से हम सेकंड ऑर्डर निकालेंगे। अब देखो कर्ल u बाय कर्ल x आया है, अगर मैं उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं वापस से तो मेरा क्या आ जाएगा, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल y ऑफ कर्ल u बाय कर्ल x। तो कर्ल बाय कर्ल y एज इट इज कर्ल u बाय कर्ल x की जो वैल्यू थी हमने यहाँ पे पुट करी। अब हमें इन दोनों टर्म्स को, दो टर्म्स आती है, इन दोनों टर्म्स को y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियली
डिफ्रेंशिएट। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो यूवी रूल से करेंगे दोनों में, यहाँ पे भी यूवी रूल से, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो वाई है ही और यहाँ पे भी वाई इन्वॉल्व है और यहाँ पे दोनों में भी वाई इन्वॉल्व है, तो यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल में आप मान सकते हो यू है आपका वाई और वी है आपका एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन। तो सबसे पहले क्या होता है आपका यू का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, वी एज इट इज, तो वी एज इट इज प्लस में अब वी का डेरिवेटिव, तो वी है आपका क्या एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन और वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो सेम जैसे यहाँ पे हुआ था कि आपको वाई रेज टू पावर एक्स का करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई रेज टू पावर एक्स लॉग वाई आया था। सेम यहाँ पे होगा एक्स रेज टू पावर वाई माइनस वन लॉग एक्स आएगा, लिख दिया आपने, वाई आपका ऑलरेडी एज इट इज था। अब प्लस में यहाँ पे भी यू भी लगाएंगे, यू है वाई रेज टू पावर एक्स, वी है लॉग वाई। तो सबसे पहले यू का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर वाई एक्स पार आगे आ जाएगी, तो x आगे आ गया, y रेज टू पावर x माइनस वन बचा। अब यहाँ पे देखो ऐसे तो y रेज टू पावर x का भी इस फॉर्म में हो सकता था ना, लॉग की फॉर्म में, लेकिन नहीं, हमें करना है y के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए इसका सिंपल पार आगे आके ऐसे हो गया, ठीक है। अब log y एज इट इज प्लस में अब y रेज टू पावर x एज इट इज log y का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 1/y। आप देख सकते हो फर्स्ट वाली टर्म और जो सेकंड वाली टर्म है इसमें x रेज टू पावर y माइनस वन कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लास्ट टू टर्म्स में y रेज टू पावर x माइनस वन कॉमन है, यहाँ पे देखो y रेज टू पावर x अपॉन वाई, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, y रेज टू पावर x माइनस वन। तो इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा वन, यहाँ से बचेगा प्लस का y लॉग x, यहाँ से बचेगा आपका वन और यहाँ से बचेगा x लॉग y। तो वही लिखा हुआ है, ये क्या आ चुका है आपका कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल y कर्ल x। अब मुझे क्या निकालना है, कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x कर्ल y। तो जो y के रिस्पेक्ट में निकाला था उसी को दोबारा से कर दो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो कर्ल u बाई कर्ल y की जो वैल्यू थी लिख ली। अब इसको करते हैं, देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे u भी लगेगा ऑब्वियसली और यहाँ पे भी u भी लगेगा प्रीवियस वाले की तरह। तो क्या होगा, सबसे पहले u का डेरिवेटिव, तो x रेज टू पावर y है और किसके x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y पावर आगे आ जाएगी x रेज टू पावर y माइनस वन, ठीक है, log x आपका एज इट इज प्लस में अब x रेज टू पावर y एज इट इज log x का 1/x। अब यहाँ पे इससे करते हैं u v से, तो u का डेरिवेटिव u है x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y रेज टू पावर x माइनस वन एज इट इज प्लस में x एज इट इज y रेज टू पावर x माइनस वन का क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर x माइनस वन लॉग y, क्योंकि किसके x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। कभी भी अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसकी जो टर्म है वो पार में है, जैसे अभी आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और x वाली टर्म जो है वो पार में है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर x माइनस वन एज इट इज, और जो बेस है उसका आ जाएगा लोगारिथम, तो y रेज टू पावर x माइनस वन लॉग y। तो वही लिखा हुआ है, तो ये आ चुका है क्या आपका। अब इसको हाँ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ इस टर्म को, x रेज टू पावर y माइनस वन, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से x रेज टू पावर y माइनस वन कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका बचेगा वन प्लस में यहाँ से बचेगा y लॉग x, प्लस में इन दोनों टर्म्स में से y रेज टू पावर x माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा आपका वन और यहाँ से बचेगा इस वाले टर्म में से x लॉग y। तो अब ये आपका क्या आ चुका है, कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x कर्ल y। अब आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना था कि दिस इज इक्वल टू दिस। अब आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली है, ये कंप्लीट वैल्यू इसके इक्वल है, एक साइन का भी डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और इसे ले लो इक्वेशन नंबर 4, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, सॉरी कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6, निकालना तो वही आपको पार्शियल डेरिवेटिव भी प्रूव करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे x दे दिया आपको r cos थीटा, y दे दिया r sin थीटा। निकालना क्या आपको प्रूव क्या करना है वो देखो, r का करना है पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, और x और y दोनों के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो मतलब r का ही करना है। तो r को आप क्या करोगे कि सिंपल फॉर्म में बनाने का ट्राई करोगे, है ना, क्योंकि आपको तो x और y गिवन है r के टर्म्स में, आपको r को लेके आना है चाहे वो किसी की भी टर्म में आए सॉल्व करने के बाद। तो वैसे ऑलमोस्ट मैं बता रही हूँ, जनरली सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर आपको कभी भी ऐसे गिवन हो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो हम क्या करते हैं कि x का स्क्वायर कर देते हैं, y का स्क्वायर कर देते हैं और फिर उनको कर देते हैं ऐड। तो जब आप x का स्क्वायर करोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जब आपने इसका स्क्वायर किया तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, में राइट हैंड साइड को जब ऐड करोगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो बचेगा ओनली आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें ओनली आर चाहिए, तो स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो उसकी पार क्या हो जाएगी, हाफ। अब हम निकालते हैं कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, कर्ल आर बाय कर्ल वाई, और इन्हीं की हेल्प से सेकंड ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ से देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो पार आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ। अब देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका जब हम दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो वाई स्क्वायर का तो 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, इसकी पार माइनस हाफ है, डिनोमिनेटर में जाके प्लस हाफ हो जाएगी, न्यूमरेटर में एक्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी थी, आर की, तो इसको हम एक्स बाय आर ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाई के रिस्पेक्ट में, तो हाफ पार आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पार माइनस हाफ। अब देखो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी आएगा आपका वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पार हाफ, और इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे आर रखी थी इसकी भी क्या रख देंगे, आर। अब हम निकालते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में हमें दोनों ही निकालना है, एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आपका एक्स बाय आर आया है इसको एक और बार वापस से किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यू बाय वी रूल से करेंगे तो v का स्क्वायर, तो u है आपका x और v है आपका v, तो v का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u है x, x का डेरिवेटिव 1, माइनस में u एज इट इज मतलब x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब v है r, r का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, कर्ल r बाय कर्ल x लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, यहाँ पे x है, कर्ल r बाय कर्ल x हमने निकाला, यहाँ पे देखो कर्ल r बाय कर्ल x क्या वैल्यू थी, x बाय r, ठीक है, तो x बाय r रखा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो r माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर आएगा, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, किस तरीके से हो जाएगा, r माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा r और यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये वाला जो था वो इधर आ गया। अब r और इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, आर क्यूब, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, अगर मैं ऐसे करूं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या बचा, वाई स्क्वायर, तो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, यू बाय वी रूल से ही करेंगे। देखो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे ये u ये v हो जाएगा, जैसे हमने अभी इसका करा है सेम एज इट इज डिट्टो आप y का करोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब आपको ये देखना है, तो ये दो वैल्यूज तो आपकी निकल चुकी है, अगर ये आपको दिख रहा हो यहाँ पे। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो वो करते हैं। वैल्यूज आप देख लो यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों वैल्यूज हमने निकाली, बस इनटू करना है। तो इसकी वैल्यू थी वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब और इसकी क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब। तो यहाँ से आर क्यूब आर रेज़ टू पावर 6 और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, जो भी आपने y के रिस्पेक्ट में किया था पार्शियल डेरिवेटिव कर्ल r बाय कर्ल y, इसको x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो y बाय r है, x के रिस्पेक्ट में करना है, ऑब्वियसली u बाय v से ही करेंगे, ठीक है। और इसका भी क्या है, स्क्वायर, अगर आपको क्वेश्चन में याद हो तो इसका क्या है, स्क्वायर, ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल r बाय कर्ल y, इसकी वैल्यू है y बाय r। तो अब हम इसका करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये है u और ये है v, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, v का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, r का स्क्वायर, फिर v एज इट इज, r एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, u है आपका y और आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो जो ये आपका y है इसका अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो वो तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, 0 माइनस में। अब क्या होगा आपका u एज इट इज मतलब y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, v है r, r का डेरिवेटिव आप ऐसे लिख सकते हो कर्ल r बाय कर्ल x, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, माइनस का y अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो माइनस का y अपॉन आर स्क्वायर कर्ल r बाय कर्ल x, ये लिख लिया आपने, स्क्वायर ऑलरेडी था इसका। अब कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ x बाय r, तो x बाय r में वैल्यू यहाँ से पुट कर देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस का y अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, इसके प्लेस पे x बाय r, तो आर स्क्वायर और आर आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से माइनस का एक्स वाई, जब मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आर रेज टू पावर 3 और इसका भी स्क्वायर करूंगी तो आर रेज टू पावर 6। अब आप देख सकते हो LHS और RHS दोनों इक्वल है और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। देखो एग्जाम्पल्स तो मुझे तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी लगती है क्योंकि आपको जस्ट प्रूव करना है, तो इसके लिए जो आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है पार्शियल डेरिवेटिव, क्या फाइंड कैसे करोगे, है ना, इनके मीनिंग समझने की ज़रूरत है कि इनका मीनिंग क्या है, क्लियर।
तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल 7। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, आपको क्या गिवन है, u है r का फंक्शन, इसमें गिवन है कि u इज फंक्शन ऑफ r और r इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मतलब यहाँ पे वही चेन रूल लगने वाला है कि u r का फंक्शन है और r जो है वो x और y का फंक्शन है। देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इनका सम होगा f डबल डैश r प्लस 1 बाय r f डैश r के इक्वल। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमें सेकेंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, मतलब u का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में और u का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है कि u तो r का फंक्शन है और r x y का फंक्शन है, तो पहले r के डेरिवेटिव्स चाहिए हमें। तो यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल 4, बट एक्चुअली एग्जाम्पल नंबर 6 में हमने पढ़ा कि ये सभी जो वैल्यूज हैं हमने निकाली ना कि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू पावर माइनस हाफ। तो हमने सारी वैल्यूज कैसे निकाली, तो वो सेम वहीं से ही वैल्यूज ली गई है। ये मैंने आपको बता दिया था कैसे आई थी वैल्यूज, x बाय आर, वाई बाय आर और डबल ऑर्डर की भी ये थी। अब हमें क्या करना है, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स मुझे सबसे पहले कर्ल u बाय कर्ल एक्स फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा, कर्ल u बाय कर्ल एक्स, इसी तरीके से कर्ल u बाय कर्ल y निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए u जो है वो r का फंक्शन है और r जो है एक्स वाई का फंक्शन है। तो मुझे सबसे पहले f डैश r करना पड़ेगा और फिर r का करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r फर्दर फंक्शन है किसका, x और y का। इसमें आपका यूज हो रहा है रूल नंबर 5। वहां पे हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला कि अगर आपके इस टाइप से हैं कि एक है दूसरे का फंक्शन और वो दूसरे वाला जो है वो भी अनदर वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो उसमें आप डेरिवेटिव करोगे। जैसे u है r, तो आपने f डैश r किया इसका डेरिवेटिव, और जो r है उसका आप करोगे x के रिस्पेक्ट में। और कर्ल u बाय कर्ल y निकालते हो तो f डैश r कर्ल r बाय कर्ल y ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे ही हम डबल ऑर्डर करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। अब डबल ऑर्डर में तो आपका u भी लगेगा, तो ये क्योंकि दोनों में ही r इन्वॉल्व है ना, तो इसको हम मान लेंगे u और इसको हम मान लेंगे v। तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस अब v एज इट इज मतलब कर्ल r बाय कर्ल x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u है आपका f डैश r, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डबल डैश r, क्योंकि r फिर से x और y का फंक्शन है तो कर्ल r बाय कर्ल x। तो ये एग्जाम्पल जो है ये मुझे लगता है कि आपको ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स तो सारे इजी हैं। कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल एक्स स्क्वायर f डैश r वो लिख दिया। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ल r बाय कर्ल x, कर्ल r बाय कर्ल x, तो इसका स्क्वायर f डबल डैश r। तो ये तो आ गया आपका कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ल u बाय कर्ल y निकालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका f डैश r एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y। फिर हम क्या निकालेंगे, डबल ऑर्डर निकालेंगे, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर। तो डबल ऑर्डर आप इसी की तरह निकालोगे, सेम u v करके मैं निकलवाई देती हूँ। जैसे मान लो ये है आपका u और ये क्या है आपका v, तो यहाँ पे u एज इट इज f डैश r एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका हो जाएगा कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल y स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अब आपको क्या करना है, कर्ल r बाय कर्ल y एज इट इज मतलब v एज इट इज। अब आपको करना है f डैश r का डेरिवेटिव, तो f डैश r का f डबल डैश r और r वापस से x y का फंक्शन है तो कर्ल r बाय कर्ल y ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे इस वाले टर्म को, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी f डैश r कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल y स्क्वायर, ये वाले टर्म एज इट इज रहेगी। इस वाले टर्म में इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म्स है ना। तो f डबल डैश r कर्ल r बाय कर्ल y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पता चल गया आपको कि ये जो कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर है ये इसके इक्वल कैसे आई, सेम है, निकाल के मैंने आपको दिखाई दिया। अब आप क्या करोगे, दो इक्वेशंस हैं, एक तो ये वाली वैल्यू एक ये वाली वैल्यू, इन्हें आपको क्या करना है, ऐड करना है। प्रूफ भी तो यही चीज करनी है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये आ गया, राइट हैंड साइड देखो इन दोनों को ऐड करो, f डैश r कॉमन आ जाएगा, बचेगा कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल एक्स स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर r बाय कर्ल y स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका f डबल डैश r कॉमन, इन दोनों का सम कर दिया। अब इनकी वैल्यूज जो हमने ये वैल्यूज लिखी है ना यहाँ पे, अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे यूज होंगी। तो देखो स्क्वायर वाली जो है वो है यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, लिख दी दोनों वैल्यूज। सिंगल वाली सिंगल डेरिवेटिव वाली एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर लिख दिया, इनका स्क्वायर है तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश आर आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, एफ डैश आर यहाँ से भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एफ डबल डैश आर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये
था क्या आपका एक्चुअल में, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। आर अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है तो अंडर रूट आप इस साइड ले जाओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, तो इसके प्लेस में मैं आर स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने लिखा है यहाँ पे आर स्क्वायर और अपॉन में आर का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे एफ डैश आर आपका एज इट इज रहेगा, तो एफ डैश आर यहाँ पे मैंने वापस से इसकी जगह पे क्या लिखा, आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी आर स्क्वायर है, और जो एफ डबल डैश आ रहा है आपका वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कंप्लीट 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन आर एफ डैश आर, और यहाँ से एफ डबल डैश आर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि एफ डबल डैश आर जो कि आपका यहाँ से आ रहा है, और 1 बाई आर एफ डैश आर जो कि आपका यहाँ से आ रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। जो आपको मैं बता देती हूँ ध्यान रखने की चीज है वो यहाँ पे है, जब आप सेकेंड ऑर्डर करोगे ना तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम 8th करते हैं।